उन्होंने कहा। तो आप बताइए कि सही माने में जो 2.5 साल में 2019 को गठबंधन शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का हुआ था और हम लोगों ने भी लोगों के सामने वही हमारी भूमिका लेकर गए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ? दुर्भाग्यवश एक कुर्सी की लालच में, एक मुख्यमंत्री पद प्राप्त करने के लालच में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को दूर रखकर कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ गठबंधन किया गया और जब इस सरकार बन गई तभी सभी लोगों ने उसका विरोध किया था। लेकिन हमारा जो परंपरा शिवसेना की रही है, बाला साहेब ठाकरे जी की परंपरा, हम आदेश मानने वाले लोग थे। हमने कहा ठीक है, अभी वरिष्ठ नेता ने निर्णय लिया है तो देखते आगे क्या होता है, लेकिन कोई भी खुश नहीं था। लेकिन 2.5 साल में क्या हुआ? हमारे कई कार्यकर्ता, जैसे किसी ने कहा कि हमारे झूठे आरोप, अपने छत्तीसगढ़ झूठे आरोप में फंसा दिया, ऐसे जैसे यहाँ हुआ था वैसे वहां भी हो गया। सरकार हमारी, मुख्यमंत्री हमारे लोग जेल के अंदर जा रहे, हमारे लोग तड़ीपार हो रहे, हमारे लोग मुक्का में जा रहे। ये कहाँ के अन्याय है? और इतना शिवसेना और शिव सैनिकों पर अन्याय जो लोग कर रहे थे वो सरकार में बैठे थे। और आप लोगों को मैं कहूंगा कि हम लोगों ने बार बार ये कहा, हमारे विधायक बार बार मेरे पास आते थे क्योंकि मैं उनका सुनता था, बाकी किसी का सुनने का समय नहीं था। मैं सुनता था और उसको जो मेरी मदद होती थी मैं करता था। अभी जहाँ केरल के जो हमारे भुवनेश्वर है वो हरि कुमार है, वो यहाँ में जब मुझे कुछ मुंबई में जरूरत है, मदद है, थाड़ेश्वर है, कई लोग हैं जो मेरे संपर्क में आते, उनको मेरे जितना बनता मैं मदद करता, सहयोग करता। ये मेरी जिम्मेदारी थी। लेकिन जिन्होंने करनी चाहिए था वो करते क्या, अपनी जिम्मेदारी निभाते क्या, तो उन्हीं लोगों को मालूम है। और इसीलिए जब ये ऐसी बात महाराष्ट्र में हो गई, महाराष्ट्र में सरकार सत्ता के प्रमुख पद पर, मुख्यमंत्री पद पर हमारा व्यक्ति जो नेता होने के बावजूद जब अन्याय होने लगा, अन्याय की भी एक परिसीमा होती है। अन्याय की परिसीमा बर्दाश्त करने का भी एक मर्यादा होती है, लेकिन उस मर्यादा से जब ऊपर जाते हैं तब निश्चित रूप से एक संघर्ष, एक उठाव होता है, जिसे हमें जो लोग यहाँ पर कहते हैं कि आज आप ही बताओ कि जो हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने अगर गलत काम करते तो मैं जहां आज राज्य में घूम रहा हूं वह हजारों लाखों लोगों की भीड़ जमा हो रही है। वो कहते हैं शिंदे साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोगों ने ये भूमिका जो ली है बाला साहेब ठाकरे जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने, क्योंकि कभी भी उन्होंने सरकार या सत्ता के लिए कभी भी अपने विचारधारों से प्रताड़ना नहीं की, कभी भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कभी भी उन्होंने सत्ता के लालच में ऐसा कोई गलत कदम उठाया। कभी कभी तो उन्होंने सत्ता पर लात मार दी, लेकिन अपनी भूमिका कभी बदली नहीं। और इसलिए हम सब लोग उनके चाहते, हम उनके शिव सैनिक हैं, और इसलिए हम लोग ने जो कदम उठाया उसका स्वीकार पूरे महाराष्ट्र की जनता ने किया। मैं परसों हैदराबाद में गया था। हैदराबाद में केंद्र सरकार का कार्यक्रम था, गृह मंत्री अमित शाह जी वहां पर आए थे, और वहां पर भी मैं कार्यक्रम खत्म करने, जब कार्यक्रम की समाप्ति हो गई तभी हजारों लोग वहां मुझे मिलने आ गए। हजारों लोग वहां मिलने आए, बोले आपने बहुत अच्छा काम कर दिया है। बोले जो महाराष्ट्र में एक जैसे बंधन में सब लोग थे, जैसे किसी ने कहा कि वनवास में थे, वनवास उनका खत्म आपने कर दिया। वह सभी पार्टी के लोग थे। और जब भी उसके बाद में जब सरकार बन गई तो आप सब लोग पत्रकार मित्र सब देख रहे थे, सब छाप रहे थे, सब दिखा रहे थे। आपको तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, सब दुनिया ने देखा है।
जो घटनाक्रम जो कैसे हुआ आप लोगों ने देखा है। लेकिन जब उसके बाद जो हमारे सांसद थे, सभी 12 सांसद लोगों ने भी शिवसेना प्रमुख जी के विचार को आगे बढ़ाने वाले एकनाथ शिंदे और हमारे सभी सहयोगी के साथ दिया, और उन लोगों ने भी यहाँ पर आकर समर्थन दे दिया। और हमारे गट नेता या राहुल शेवाड़े जी हो गए, और शिवसेना इस दिल्ली में भी एक बड़ी शिवसेना की ताकत बन गई है। और आज जब हम लोगों ने जब ये निर्णय लिया, तभी कई लोग संपर्क कर रहे थे कि आपने बाला साहब ठाकरे जी की भूमिका निभाने का निर्णय लिया है। और तभी ये सभी जो राज्य के प्रमुख हैं, सभी राज्य के प्रमुख, अभी भी कई जो राज्य है वो भी संपर्क में है। ये पूरे देश में बाला साहेब ठाकरे जी की शिवसेना आगे बढ़ेगी। और हम लोगों ने जो शिवसेना प्रमुख जी का जो मुद्दा था, जो भूमिका थी स्थानिक भूमिपुत्र को न्याय दिलाने की, और ये सभी राज्य प्रमुखों का भी वही मकसद है कि सभी राज्यों में जो भूमिपुत्र है उनको न्याय दिलाने का काम, उनके लिए संघर्ष करने का काम ये हमारे राज्य प्रमुख और वहां की शिवसेना करेगी। और इसलिए कभी भी हम लोग बाला साहेब ठाकरे जी के विचार से कभी भी प्रताड़ना नहीं करेंगे। हम कभी भी लोगों को विश्वासघात नहीं करेंगे। जो लोगों ने हमें समर्थन दिया है उनके साथ कभी भी धोखाधड़ी नहीं होगी। जो महाराष्ट्र, जो आज कितने राज्य प्रमुख यहाँ आए, उन्होंने कहा है कि ये छत्तीसगढ़ वाले हमारे परिहार जी, उन्होंने कहा कि हम क्या बताया आपको, मालिक के साथ जाओगे क्या नौकर के साथ, बराबर। तो ये पार्टी जो है किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, ये बाला साहेब ठाकरे जी के विचार को आगे जो ले जाने का काम हम लोग कर रहे हैं। अरे आप लोग जब हमारे पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता को नौकर समझोगे तो नहीं कोई बर्दाश्त करेगा, क्योंकि खून पसीना बहा के ये बाला साहेब ठाकरे जी के साथ कई हमारे वरिष्ठ नेता, हजारों लाखों कार्यकर्ता, उन्होंने बलिदान दिया है, दिन रात मेहनत करके शिवसेना को आगे बढ़ाया है। तो आप लोगों को ये कहने का अधिकार नहीं, ये हमारी जागीर है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, ये बाला साहेब ठाकरे जी का विचार आगे ले जाने वाले हम लोग हैं। और इसीलिए हमें समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है। कल परसों ग्राम पंचायत का चुनाव हो गया, उसके अंदर आपका 6वें नंबर पे गए, लोगों ने नकार दिया आपको, और आज हम जा रहे आगे यहाँ पर शिवसेना प्रमुख जी को विचार को आगे ले जाकर। और इसलिए चुनाव तो आते जाते हैं, लेकिन सत्ता की लालच में तुम बाला साहेब ठाकरे जी के विचार को मोड़ तोड़ तरोड़ कर दिए, इसलिए लोग आपके साथ नहीं रहते। आज ये कितने राज्य प्रमुख हैं, उनको कभी भी फोन नहीं गया था, लेकिन जैसे मुझसे मिले तो एक एक को 10-10, 20-20, 50 फोन आने लग गए। ये कहाँ की बात है? ये क्या आपके नौकर है? ये कार्यकर्ता है, ये पदाधिकारी है, ये राज्य के प्रमुख है, और उनसे ऐसा बर्ताव करे तो कौन रहेगा आपके साथ? आपके साथ अभी मेरे साथ केरला के राज्य प्रमुख भुवन चंद्र थे, उनको बार बार फोन आ रहे थे, बोले मैं बहुत खुश नसीब हूं, इतनी बार तो कभी जिंदगी में मेरे को कोई किसी का फोन आया नहीं। बराबर ना? तो अच्छे दिन आए हैं।